एक ना एक दिन वो मौका आता ही है। जैसे मैंने कहा कि आप अपने पैशन पे वर्क करोगे तो एक दिन स्टार बन जाओगे, वैसे लाइफ में एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन गेट्स वन अपॉर्चुनिटी। गॉड आपको एक मौका तो देता ही है, बस मौके की तलाश में रहिए, जैसे ही मौका आया लगा दीजिए चौका। सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते गाइस। सो उठ जाइए, जाग जाइए और पहचानिए अपने पैशन को कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या पैशन है, क्या छुपा हुआ है, उसको बाहर लेके आइए। क्योंकि गाइस एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन हैज सम स्पेशल गिफ्ट। गॉड ने हमको भेजा है दुनिया में तो कुछ ना कुछ टैलेंट लेके भेजा है, कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी हमारे अंदर है। एंड आई से कि एवरी चाइल्ड, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है। उस स्पेशल टैलेंट को पहचानना है, उसको जानना है और उसके ऊपर वर्क करना है। अगर आपने उस पैशन पे वर्क किया ना तो समझिए कि आप स्टार बन जाओगे। ये जो सेलिब्रिटीज और स्टार्स को आप देखते हो, ये कैसे बने? ये ऐसे ही बने कि उन्होंने अपने पैशन को पहचाना, उन्होंने अपने पैशन को जाना और उसके बाद उनको निखारने के लिए उन्होंने वर्क किया और उन्होंने अपनी नींद को छोड़ा, नींद उड़ाई और फिर उस पर काम किया। जैसे कि मैं बात करूं कि AR रहमान, आप जानते हैं ये बहुत अच्छे से, तो AR रहमान अगर क्रिकेट खेलने आ जाए, यानी कि वो सोचते कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं या क्रिकेट खेले, तो क्या वो उस लेवल पे या उससे हम आज उनको जानते? AR रहमान को हम नहीं जान पाते। तो गॉड ने उनको टैलेंट दिया था क्या? गाने का, यानी उनकी वॉइस अच्छी थी। तो वॉइस अच्छी होने से कुछ नहीं हो जाता। अगर वो वॉइस अच्छी थी तो पहला ही गाना गाते तो क्या वो फेमस हो जाते, AR रहमान हो जाते? नहीं हो जाते। उन्होंने फिर रियाज किया, उसकी प्रैक्टिस की, उसको सीखा, कि उनको लगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं गा सकता हूँ, अच्छा मेरी वॉइस अच्छी है। तो उस वॉइस को निखारा और डे टू डे खुद को इम्प्रूव करते गए। इस बार जो किया उससे और बेटर करना है, इस बार जो लेवल था उससे और बेटर करना है और अपने लेवल को इतना उठा दिया, इतना लेवल उठा दिया कि आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया इन्हें जानती है। तो गाइस पहले तो अपने पैशन को पहचानो। पैशन क्या होता है? सबसे पहला सवाल कि पैशन होता क्या है? तो पैशन वो होता है गाइस, जिस काम को आप कर रहे हो, जिस भी चीज का आपको पैशन होगा ना, उस पैशन को जब आप कर रहे होंगे ना गाइस, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। जैसे टीचिंग इज माई पैशन, पढ़ाना मेरा पैशन है और जब मैं पढ़ाता हूं ना तो खो जाता हूं, सब कुछ भूल जाता हूं, सारी चीजें भूल जाता हूं, भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाती है। मैं 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाता हूं तो मुझे नहीं लगती है भूख, मुझे प्यास नहीं लगती है, तो वो है आपका पैशन। जब मुझे कुछ नोट्स बनानी, मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है पढ़ाने के लिए, नेक्स्ट डे मुझे अपना बेस्ट लेवल देना है, बेस्ट आउटपुट देना है, तो मेरी नींद उड़ जाती है। मैं रात को 4 बजे तक जाग के भी अपनी नोट्स तैयार कर सकता हूं, तो ये है मेरा पैशन। तो अपने पैशन को सबसे पहले पहचानो और अभी तक अगर आपको नहीं मिला है कि आपका पैशन क्या है तो ढूंढते रहिए, अपने काम को करते रहिए और ढूंढते रहिए। देखिए जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्रिकेट खेलने जाते हो, सुबह नाश्ता किए बिना आप निकल पड़ते हो क्रिकेट खेलने और सुबह 7 बजे या 8 बजे से आप क्रिकेट खेलते रहते हो, दोपहर के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, मम्मी बुलाने आती है या घर से कोई बुलाने आता है, तब तक आप खेलते रहते हो, खेलते रहते हो, खेलते रहते हो। तो आपको भूख नहीं लगती है, आपको प्यास नहीं लगती, आपको धूप भी नहीं लगती, कितनी भी कड़कती धूप है फिर भी आप उस धूप में खेलते हैं, चाहे आप काले ही क्यों ना हो जाए, है ना। बट धूप में खेलने से काले नहीं होते, धूप में खेलने से चमक आती है चेहरे पे, ठीक है। सो कहने का मतलब, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या भूख नहीं लगती उस टाइम, प्यास नहीं लगती जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं स्पेशली, है ना। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, चलो 1 मैच और खेलते हैं, चलो कुछ और करते हैं। तो ये है आपका पैशन। आपको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती, उसके अंदर आप खो जाते हैं, आप भूल जाते हैं, आप टाइम नहीं देखते हैं। अगर आप टाइम देखते रहते हैं ना बार बार कि कितना टाइम हुआ, अब जाना है या अब पढ़ाई हो गई, अब क्लास खत्म हो जाए, तो समझिए कि वो आपका पैशन नहीं।
तो ढूंढते रहिए, जानते रहिए, पहचानते रहिए। जिस दिन वो मिल जाए ना कि आपका ये पैशन है या आपको अगर मिल चुका है तो उसको निखारना शुरू करो। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, आपके अंदर स्पेशल क्वालिटी तो है, बट उस क्वालिटी, उन क्वालिटीज पे काम करना पड़ेगा, उसको निखारना पड़ेगा, उसको और बेटर करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी भी ये सोचता हूं कि मेरा बेस्ट वीडियो आने को है, मेरा बेस्ट मोटिवेशन आने को है, ये जो मैं कर रहा हूं अभी, जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बेस्ट नहीं है, इससे बेस्ट होगा, इससे लेवल और ऊपर होगा। और इससे क्या होता है कि मुझे और एनर्जी मिलती है, और मैं कुछ नया सीखता हूं, और मैं कुछ नया करता हूं, और खुद को इंप्रूव करते रहता हूं। जितना आप अपने जिस भी लेवल पे उससे इंप्रूव करेंगे तो और बेटर करेंगे, और बेटर करेंगे, और आप सीखते रहेंगे। क्योंकि गाइस जो सीख रहा है वो जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया ना वो जिंदा लाश। आप बस एक लाश की तरह चल रहे हो, कर रहे हो। तो सीखते रहिए, सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है या मुझे सब कुछ पता है। तो सीखते रहिए, नॉलेज को एक्वायर करते रहिए, और अपने पैशन को ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए, क्योंकि गॉड ने आपको कुछ स्पेशल क्वालिटीज दे के रखी है। आपने मूवी में देखा होगा, जो तारे जमीन पर मूवी थी, इट वाज ऑसम मूवी। एक बच्चा था जिसको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं आता था, बट उसके अंदर टैलेंट था। उसके टीचर ने उस टैलेंट को बाहर निकाला उसके अंदर से, और उस पे उस बच्चे ने वर्क करना स्टार्ट किया। तो पूरा जो कंपटीशन था, उस कंपटीशन में सबसे बेस्ट उसने किया। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी थी गाइस? जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई इंजीनियर बने, या हर कोई कुछ यही बने। कोई बंदा आर्टिस्ट भी बन सकता है। उसके अंदर अगर आर्ट है, उसके अंदर ड्राइंग, पेंटिंग का कुछ आर्ट है, तो उसको निखारना पड़ेगा, उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक पेंटिंग बनाया, दूसरी बनाया, तीसरी बनाया। जरूरी नहीं कि पहली पेंटिंग ही आपकी 10 मिलियन में बिके। आपको बनाते रहना, करते रहना। पेंटिंग की बहुत कीमत होती है। आपको पता होगा कि कुछ पेंटिंग आप सुनते हैं कि अरे यार, एक क्रिकेट का जो बैट होता है ना, सचिन का बैट, अगर उसकी ऑटोग्राफ वाला उसने उस बैट से खेला है, तो जनरली बैट आपको मिलता होगा 10,000 का, तो वो बैट आपका 10 लाख में मिलेगा, वो 10 लाख में बिकेगा। तो ये होती है वैल्यू। सो कहने का मतलब कि अपने पैशन को पहचानो, उसके बाद उसको निखारो। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, अगर आपका डांस अच्छा है, जो भी अच्छा है ना, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। और काम कैसे करें सर? पढ़ाई भी तो करनी है। अगर आप स्टूडेंट है तो सर हमको पढ़ना भी है, सर 10th भी क्लियर करना है, 12th भी क्लियर करना है, जिस भी लेवल पे है उसको भी तो करना है। तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। आप सोच रहे हो कि आप अपने इनपुट को ऐसे ही रखोगे और रिजल्ट्स बदल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना। अपने इनपुट को बदलिए, अपने इनपुट को बदलिए, रिजल्ट्स खुद ब खुद बदल जाएंगे जब आप अपना कुछ चेंज करोगे। जैसे आप 8 बजे उठते हो, तो मैं कहता हूं सुबह 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। क्योंकि अगर आपके सपने हैं, अगर आपका पैशन है, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर मिल गया है पैशन तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए कि आप कैसे स्टार बन जाते हैं। कोई नहीं रोक सकता है आपको। यू आर द अनस्टॉपेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सबसे पहले लिखा है कि हैशटैग जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, पावर होना चाहिए। सिर्फ सोचने से नहीं होता। आप सोचते हैं कि मैं 10th पास हो जाऊंगा तो ये करूंगा, अगर फेल हो गया तो फिर ये होगा, या मैंने ये फुटबॉलर में हूं, मैं फुटबॉलर हूं, सपोज मैं फुटबॉल कर रहा हूं, ट्राई करूंगा इंडियन टीम में जाने का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हूं, नेशनल पे जाऊंगा और फिर इंटरनेशनल पे जाऊंगा, ट्राई करूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जॉब कर लूंगा, स्पोर्ट्स कोटा से कुछ कर लूंगा, या बाहर की कंट्री में जॉब करने चले जाऊंगा, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ है। बट गाइस, आपने धोनी तो देखी ही होगी, धोनी की कहानी, बायोग्राफी तो देखी ही होगी। वो क्या कर रहा था? ड्यूटी भी कर रहा था, प्रैक्टिस भी कर रहा था, ड्यूटी प्लस प्रैक्टिस, ड्यूटी प्लस प्रैक्टिस, और एक ना एक दिन वो मौका आता ही। जैसे मैंने कहा कि आप अपने पैशन पे वर्क करोगे तो एक दिन स्टार बन जाओगे, वैसे लाइफ में एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन गेट्स वन अपॉर्चुनिटी। गॉड आपको एक मौका तो देता ही है, बस मौके की तलाश में रहिए। जैसे ही मौका आया लगा दीजिए चौका। मौके की तलाश में रहना है और लगाना क्या है? चौका। तो लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके पास कोई ऐसा मौका आया या नहीं, आपका पैशन क्या है। आपको अगर मौका नहीं मिला तो मौका आएगा लाइफ में, बस इंतजार में रहिए और अपने पैशन पे वर्क करते रहिए, और ऐसी जिद रखो कि ऑप्शन मत दो यार। खुद को ऑप्शन क्यों देते हो कि ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये कर लूंगा, नहीं तो ये कर लूंगा। नहीं, ये करना ही है, ये होगा ही। और अगर आपने ऐसा सोच लिया ना तो आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसी हो जाती है। जब आपने ठान लिया कि मुझे करना है, ये होगा। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा था,
जनरली लोग 2 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं, 3 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं। लोग बाइक चला के बड़ौदा नहीं जाते। अगर सूरत में रहते तो सूरत से बड़ौदा बाइक से नहीं जाते, कार से जाते या बस से जाते या ट्रेन से जाते। बट ऑप्शंस खत्म थे लॉकडाउन में, कोई ऑप्शन नहीं था। किसी के पेरेंट्स सपोज बड़ौदा में रहते और बंदा सूरत में जॉब करता है तो उसको अगर जाना है ना तो ऑप्शन नहीं था। और आपने देखा था लोग सामान ढो के भी चलते हुए जाते थे। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी लोग चल जाते थे। क्यों? ऑप्शन नहीं थे। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, लेकिन जाना है। तो जब जाना है तो जाना है, कोई रोक नहीं सकता है आपको, कोई टोक नहीं सकता है आपको। फिर आप कह सकते हो कि हिम्मत है तो रोको और जरूरत है तो टोको। लोग आपको रास्ते में खाना खिलाने आएंगे गाइस, क्योंकि लोगों ने, मैंने देखा था लॉकडाउन में जब लोगों ने चलना शुरू किया था ना तो सामने वाले न्यूज वाले ने वीडियोस बनाई, न्यूज में आया तो लोगों ने देखा कि यार बंदा जा रहा है अपने गांव, उसको जाना जरूरी है और उसके पास रास्ते में खाना नहीं होगा, उसके पास रास्ते में पानी नहीं होगा। तो सारी दुकानें बंद थी, लेकिन पीछे से एक टेम्पो आता था और खाना मिलने लगता था, पीछे से एक गाड़ी आती थी और पानी की बोतल मिलने लग जाती थी। तो जब आपने ठान लिया है ना तो आपको खाना पीना, अगर वो सोचता निकलने से पहले कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, मुझे पानी कैसे मिलेगा, मैं कैसे चल के जा पाऊंगा, मुझे प्यास लगेगी तो रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, और वो यही सोच के घर पे बैठा रहता तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मैंने कहा कि अगर आपने एक बार जिद कर ली, अगर आपने एक बार ठान लिया ना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है ना वो कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। आप देखते हैं ना कि लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, लोग स्पेस में पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए। कैसे? सारा खेल यहां का है। सोच लिया, ठान लिया तो कर लिया, नहीं सोचा बैठा रह गया तो बैठा रह गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप इनोसेंट है, ठीक है ना, हर बच्चा इनोसेंट होता है, बस कुछ इनोवेटिव करना है। एंड मेक योरसेल्फ इनोसेंट टू इनोवेशन।